बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरीद आने वाली है। ये बकरीद हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़ारों साल पहले का वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और इनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला इनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरे लिए कुर्बान कर दो। जैसे ही सुबह हुई, आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इस वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। इनको ख्वाब आता है। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला इनसे फरमा रही हैं, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात आप सोए। रात को ख्वाब में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। जैसे ही सुबह हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह पाक ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फ़र्जंद से करता हूँ कि अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फ़ैसला किया कि मैं अपने फ़र्जंद को, अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और इनसे फरमाते हैं, ए हाजरा, आज इस्माइल को तैयार कर दो, इसे गुस्ल करवाओ और खुशबू लगाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ और आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आता है और हज़रत हाजरा से कहता है, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेके जा रहे हैं? वो इन्हें दोस्त की दावत में नहीं लेके जा रहे, इन्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तू शैतान बोला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह ताला की राह में इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह ताला की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो इसे एक इस्माइल क्या, हम हज़ारों इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। सुभान अल्लाह। ये शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, ए इस्माइल अलैहिस्सलाम, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा जान, मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम अपने लख्ते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी? ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लख्ते जिगर है, इसे कुर्बान ना करना। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और इसे लानत मलामत करते हैं। बताया जाता है तब मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लख्ते जिगर से कहने लगे, ए बेटा, आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे बाबा जान, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि एक अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, आपसे एक इल्तिजा है, आप मेरा गला काटोगे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे,
اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھو، اور بابا جان میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آئے۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور چھری اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرماتے ہیں، اے پیارے اللہ، تو مجھے ایک تو کیا 1000 اسماعیل بھی کہو تو میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جلدی سے جنت سے جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں، ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھتے ہیں ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بھی کہتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تبھی غیب سے آواز آتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابراہیم تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید کے 70 دن بعد، یعنی کہ روزوں کی جو عید آتی ہے، اس کے 70 دن بعد 2 مہینے 10 دن بعد یہ بقرہ عید آتی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، اس دن کو، اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن ادا کی جاتی ہے، جس میں دمبا، اونٹ اور گائے، بکرا، حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانوروں کو قربان کر کے اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اس سنت کو ادا کرتے ہی قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں آپ کو آج میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔